6 शास्त्र और 18 पुराणों के रचना। भागवत महापुराण जो है वो 18वां महापुराण है और इसे 5वां वेद भी कह करके पुकारा जाता है। यह पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है। सारे ग्रंथों का, शास्त्रों का ये निचोड़ है। और भागवत की बात बताऊं तो यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित है, जिसको सुनने मात्र से ही समझ लीजिए कि भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये ऐसी दिव्य कथा है कि महाराज पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर देती है। भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं और 18,000 श्लोक हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने ये कथा शुकदेव जी को सुनाई, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और राजा परीक्षित के द्वारा अब महाराज हम लोग इस कथा को उन्हीं के माध्यम से सुन पा रहे हैं। और आज ये भागवत कथा ही जनमानस का कल्याण कर रही है। बहुत सारे लोग जो है आज भागवत कृपा से ही भगवान जी के साथ जुड़ रहे हैं। और जो एक बार भागवत महापुराण की कथा सुन ले, समझ लीजिए कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान में अपनी आस्था रखना शुरू कर देता है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। 335 अध्याय हैं। आइए शुरू करें पहले श्लोक के साथ, जो कि बड़ा ही सुंदर भाव इस श्लोक में कहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में क्या कहा? भगवान कैसे है, भगवान क्या करते हैं और भगवान कहाँ रहते हैं। यही तो 3 बातें हैं ना। अब आपसे पूछे भगवान कहाँ है तो क्या बताओगे? कोई पूछ ले आपके गांव में आकर, महाराज जी आपके गांव में भगवान कहाँ है, फिर आप क्या बोलोगे? महाराज ऊपर मंदिर में बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान। अच्छा भगवान कैसे हैं? फिर आप कह देंगे महाराज ये देखो ऐसे हैं, ये शिव जी भगवान जैसे हैं, ये कृष्ण ऐसे हैं। पर ये भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? रूप और स्वरूप ये भी 2 चीजें होती है। रूप बदलता रहता है और स्वरूप कभी बदलता नहीं है। स्वरूप माने हमारा स्वभाव, रूप। अब देखो हम आज से 5 वर्ष पहले कैसे थे, आज से 20 वर्ष पहले हमारी शक्ल कैसी थी, या आज से 10 वर्ष बाद क्या हम ऐसे ही रहेंगे? ऐसे रहोगे? हम बदल रहे हैं, इसलिए रूप बदलता है पर स्वरूप कभी बदलता नहीं है। और भगवान का स्वरूप है सत्य, सत्य स्वरूप, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और वैसे भगवान का रूप है। भगवान सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। सत्य रूप है, इसलिए सत्य भगवान का स्वरूप है। और दूसरा है चित्त, चित्त माने चेतना। अब भगवान कहाँ रहते हैं? गाते हैं ना भजने, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। फिर आप गाते हो मेरे मन में भी राम, तेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया राम रे। मतलब कहाँ है? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कह दिया? सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान हम सभी के हृदय में विराजमान है और उसका ये प्रभाव है कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं और आप कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर भगवान बैठे हैं। मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, क्योंकि हम सभी के अंदर भगवान विराजमान है। और जब भगवान अंदर से चले जाएंगे फिर क्या होगा? फिर बोल पाएगा कोई? फिर सुन पाएगा कोई? और ये शरीर जो है महाराज पड़ा का पड़ा रह जाएगा। 4 लोग इकट्ठे होंगे, उठाएंगे, शमशान घाट में जला करके आ जाएंगे। पीछे कहने वाले कहते चलेंगे राम नाम
सत्य है, बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि चित रूप में भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जैसे आग लकड़ी में होती है पर दिखती है, उसके लिए चिंगारी लगानी पड़ती है तो भड़कती है, लेकिन आग कहाँ है? लकड़ी में है। ठंडक बर्फ के अंदर है भैया। उसी तरह से भगवान हम सभी के अंदर विराजमान है, चित्त रूप में। चित्त माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। जैसे आपको मैं कथा सुना रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक माइक के माध्यम से पहुंच रही है, लेकिन माइक क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर बिजली चल रही है। ये पंखे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अंदर बिजली दौड़ रही है। अब बताओ, अब बिजली चली जाए तो क्या पंखा चलेगा? अगर बिजली चली जाए तो ये जो मेरे सामने माइक रखा है, क्या इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? फिर तो मात्र डंडा है, चाहे सामने रखो साइड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हम सभी के अंदर भगवान विराजमान है, और तभी तक हमारा नाम है जब तक भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और रास्ते में आप चले जा रहे हो और आपको कोई व्यक्ति मिले तो आप क्या बोलोगे? आज हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में फला राम जी मिले, ऐसे बोलोगे ना? और आप चले जा रहे थे और आपको कोई बंदा मरा हुआ मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ, फिर आप क्या बोलोगे? हमें ना रास्ते में डेड बॉडी मिली। ये थोड़ी ना बोलोगे कि भगवान राम जी पड़े हुए वहां पर मिले। बोलेगा कोई? मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी, मेरा मित्र, ये तभी तक है जब तक शरीर में प्राण है। और जब प्राण निकल जाए ना तो सारे बोलते डेड बॉडी यहाँ रखो, डेड बॉडी वहां रखो, डेड बॉडी को ऐसा करो। फिर नाम लेता है कौन? बोलता है कोई मेरे पिताजी को ऐसा मत करो, मेरे भाई को ऐसा मत करो? कोई नहीं बोलता भैया, क्योंकि हम तभी तक संसार में है जब तक हम सभी के अंदर भगवान चित्त रूप का विराजमान है। और तीसरा है आनंद। और आनंद क्या है? आनंद का मतलब है जिस कार्य को हम लोग करें और करने से मन प्रसन्न हो जाए, और वो प्रसन्नता जीवन में कभी भी खत्म ना हो। एक आनंद होता है और एक सुख होता है। सुख जो है उसके पीछे दुख भी खड़ा है। हर सुख देने वाली वस्तु हम लोगों को दुख भी देती है। देती कि नहीं देती? अच्छा, आपको कोई रिश्तेदार आपके घर आए और बढ़िया वाले देसी घी के गुलाब जामुन लेकर के आ जाए। अरे भैया, आपके बड़े फेवरेट थे, इसलिए हमने सोचा चलो आपको गुलाब जामुन लेकर के चलते हैं। और आपने भी देखा, अरे वाह गुलाब जामुन, क्या बात है, ये तो मेरे बहुत फेवरेट है। और इतने में उसने आपको एक दिया, आपने खाया, वाह क्या बात है भाई साहब। उसने कहा एक और खाइए ना। अब आपने दूसरा खाया तो क्या वो स्वाद आएगा? फिर आपने तीसरा खाया तो क्या वो पहले जैसा आनंद आएगा? फिर आपने चौथा खाया, उसके बाद अरे भैया फिर मुझे निकल जाएगा सारा बाहर। गुलाब जामुन वही है, लेकिन भैया पहला खाया स्वाद लगा, और दूसरा खाया तो उतना स्वाद नहीं आया, तीसरा खाया तो महाराज कड़वा लगने लगा, और चौथा खाया तो फिर तो उल्टी को मन करने लगा। इसलिए पहला था तो अच्छा लगा। संसार के सुख भी इसी तरह के होते हैं। अगर हमें जरूरत के हिसाब से सुख मिल रहे हैं ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अनलिमिटेड मिलना शुरू हो जाए तो वही टेंशन का कारण बन जाते हैं। ये 2-3 गहने हो ना घर में तो टेंशन नहीं होती। 2-3 अंगूठियां हैं, उंगलियों में फंसा ली, एक चेन है गले में डाल दी, बालियां हैं कानों में पहन ली। उसके बाद महाराज श्रीमान जी ने बड़ा मोटा मंगल सूत्र बना दिया, रानी हार खरीद करके ले आए। अब रानी हार तो आ गया, रात को हार सोने नहीं दे रहा भैया। क्यों? टेंशन है कहीं चोर चुरा करके ले जाए, कहीं भैया आजकल चोरियां बड़ी हो रही है, पूरी रात चौकीदारी में निकल रही है। अब बताओ, थोड़ा था, नींद अच्छी आती थी, लेकिन धन बढ़ गया तो फिर बेचैनी भी बढ़ने लगी कि नहीं बढ़ने लगी? ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले, इनको बीमारियां क्यों लगती हैं आपको पता? बड़े बड़े पैसे वाले महाराज जी बता रहे थे मुझे, कहने लगे महाराज बड़ी कृपा है, 15 करोड़ की जमीन गई हमारी, 1500 रुपए के लिए थी। बड़े रोड से बता रहे थे। और बीच बीच में ये भी बोल रहे थे पीछे में बड़ा बीमार हो गया तो मोटापा इतना बढ़ेगा कि डॉक्टरों ने कहा कि भैया आप इसे घटाओ, तो मैं तो नहीं घटा पा रहा था। फिर डॉक्टरों ने एक दवाई बताई, पता नहीं अमेरिका से इंजेक्शन आते थे, तो 11 लाख के इंजेक्शन लगे तो 1 किलो वजन कम हुआ। फिर उन्होंने महाराज मेरी सर्जरी की और उस सर्जरी में 20 लाख रुपए लगे।
तब जाकर के मेरा 5-7 किलो वजन जो था वो कम हुआ। तो महाराज 40 लाख रुपए उन्होंने अपना वजन कम करने में लगा दिया। पैसा करोड़ों के हिसाब से है, तो बताओ अब मुझे कि क्या पैसा सुख देता है? देता है भैया, लेकिन जरूरत के मुताबिक हो तो, और ज्यादा हो जाए ना तो वही गले की मांस बन जाता है भैया। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हे प्रभु ज्यादा नहीं चाहिए, उतने हो जिससे कि हमारा भरण पोषण चलता रहे। घर में आया हुआ मेहमान भी भूखा ना जाए और हमारा भी भरण पोषण होता रहे। इतना ना हो भैया संभालते संभालते प्राण निकल जाए। इसलिए आनंद भगवान के नाम में है। आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है। संसार की वस्तुओं में सुख है थोड़ी देर के लिए, पर बाद में हमारा वही सुख दुख का कारण बन जाता है। बहुत बड़ा घर बना लिया, 3 मंजिल चढ़ा दी भैया। जब लोग देख रहे वाह भाई साहब कोठी बहुत तगड़ी बनाई, मन में महाराज लड्डू फूट रहे, लेकिन जब महीने बाद महाराज दूसरी मंजिल पर झाड़ू नहीं लगाया जाता और तीसरी मंजिल तक तो पहुंचा भी नहीं जा रहा, और ऊपर मकड़ियों के जाले, और हमारा सारा वहां इतनी गंदगी पड़ी हुई है। तो फिर वही गले की फांस बन गई। अब कोई पोछा लगाने वाली नहीं मिल रही, कोई झाड़ू लगाने वाली नहीं मिल रही, और उसके बाद धीरे धीरे दीवारें रंग छोड़ने लगी। अब महाराज सारा मेंटेनेंस वो घर मांग रहा है, लेकिन अब वही आफत बन गया गली की। इसलिए याद रखिए कि ये मत सोचिए कि बहुत धन हमें जीवन में सुख देगा। बहुत धन हमारे दुखों का कारण बन जाता है। आनंद कहाँ है? जैसे कि भजन में कहा है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है। ओ बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है। तो किसको आनंद है? जिसका संबंध भगवान से है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोगों के पास ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, और अगर कोई रिश्तेदार हमारे आ जाए या हम उसके चले जाए और हम किसी को पूछे कि भाई साहब आप कैसे हो, चाहे बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन फिर भी 2-4 रोने रो ही देगा, बोलो श्री भगवान की। लेकिन आप देखते हो कि हमारे घरों में साधु बाबा आते हैं, संत लोग आते हैं, उनके पास कभी चप्पल भी नहीं होती, चोला भी फटा पुराना होता है, लेकिन माथे पर तेज देखे, और कोई बाबा बोलता है आकर के कि बच्चा मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बोलता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ? कोई नहीं बोलता ना। आते हैं, मांगते हैं, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी संगत की रंगत ना भाए, ना चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, ना चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, ना चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए।
है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और आनंद कभी खत्म नहीं होता है। अब कोई 20 साल पहले वृंदावन गया हो, उसके बाद नहीं जाता है, लेकिन उसको जब भी वृंदावन के बाद चलेगी ना तो उसके चेहरे की तरफ देखना कैसा लाल हो जाएगा, और पता क्या बोलेगा, हम भी 20 वर्ष पहले गए थे, सारी यादें ताजा। अब देखो मणिमहेश की यात्रा चल रही है। लोग महाराज इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर घर वापस पहुंचते हैं। अब इतनी थकान होती है, पांव कईयों के तो महाराज इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, और फिर गर्म पानी से अपने पांव को सेकते हुए जब वो बैठते हैं और गांव का कोई आदमी कैसे आए महाराज, यात्रा कैसी रही, तो उनके चेहरे को देखना, पता क्या बोलेंगे, बड़ा आनंद आया महाराज, क्या बात है, अगले वर्ष फिर जाएंगे। अब बताओ, शरीर को थकान हुई लेकिन जो मन को खुशी हुई, अब उसका बखान कोई कर नहीं सकता। बोलो के सच्चा आनंद है केवल भगवान के चरणों में। और हम लोग सोचते हैं कि भैया आनंद पैसे में है, हम लोग सोचते हैं कि आनंद बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा तो उसमें आनंद आएगा, बहुत बड़ा हमारा घर बन जाएगा तो आनंद आएगा। आता है? नहीं आता भैया। हम उस सुख को ढूंढने के लिए संसार की वस्तुओं में भटक रहे हैं, पर सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में। कहते हैं ना, जो सुख हरि भजन में सो सुख नाही अमीरी में। बोलो वांके बिहारी लाल की। इसलिए आनंद केवल भगवान के चरणों में है। तो सच्चिदा आनंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व को बनाने के जो हेतु है, दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? बनाने वाली कोई शक्ति है ना, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी सारा काम कर रही है। और देखो, धूप अच्छी लग रही है, 2 दिन पहले खूब बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश हुई, तो बताओ वो बारिश करने वाला भी तो कोई ऑपरेटर बैठा होगा ना। आपके घर में पानी आता है तो उसे छोड़ने के लिए भी तो कोई ऑपरेटर है। आप पंखा चला रहे हो तो उस पंखे को भी तो किसी ने चलाया। तो इस सारे संसार को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति है जो दिखती नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि सब जीवों का पूरा ख्याल है। तो वही है परमात्मा, ईश्वर। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु ताप त्रय विनाशाय, और जो 3 प्रकार के तापों को दूर करते हैं। अब ताप किसको बोलते हैं? ताप माने दुख। आपको पता है, पुराने बुजुर्ग जो थे, जब उनको कोई बीमारी होती थी ना, मतलब पेट दर्द या बुखार कुछ भी, तो पता है एक ही नाम बताते थे सारी बीमारियों का। आज ना मुझे बड़ा ताप चल रहा है, ऐसा बोलते थे ना, मुझे बड़ा ताप चल रहा है। ताप माने दुख। 3 प्रकार के दुख है संसार में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर के दुख। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है कि संसार में कोई सुखी है? संसार के झगड़ों पर आपको लगता है कि आपके गांव में कोई सुखी है? आपको लगता है कि यहाँ पर हम जितने भी बैठे हैं, हम में से कोई बोल दे जरा छाती पे हाथ रखे, भैया मैं बिल्कुल सुखी हूँ? लगता है हम मुझे लगता है कि आप बड़े सुखी होंगे। आपको लगता है भैया पंडित जी बड़े सुखी हैं? अंदाजे लगाते हैं एक दूसरे को देख करके। पर पास बैठ करके पूछो भाई साहब क्या हाल है, और बंदा धीरे से बोलता बुरा हाल है। हम दूसरों को देख करके खुश होते हैं। जैसे एक गांव में ना एक व्यक्ति बड़ा परेशान रहता था। परेशानी का कारण यह था कि पड़ोसी उसके बड़े हंसते थे। दोनों पति पत्नी महाराज हंसते रहते थे। अब बंदा बड़ा परेशान और वो बड़ा दुखी, क्योंकि उसके घर में रोज कलेश, लड़ाई। तो सोचने लगा पड़ोसी इतने कैसे खुश रहते हैं। तो महाराज एक दिन पड़ोसियों के घर चला गया, कहने लगे भाई साहब एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी पूछिए, आप इतने खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा महाराज मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो। अरे देखो हम आपके पड़ोस में रहते हैं और हम रोज आपके घर से हंसने की आवाजें सुनते हैं। कभी आप हंसते हो, कभी भाभी जी हंसती हैं। तो बंदा पता क्या बोला? महाराज क्या बताएं, मेरी पत्नी ने बड़ी गुस्से वाली है। कहने लगे गुस्से वाली तो हंसने की क्या बात है? कहने लगे महाराज जब उसको गुस्सा आता है ना तो जो भी उसके हाथ में आता है वही उठा करके मुझे मार देती है, और जब मुझे लगती है ना तो वो जोर जोर से हंसती है।
और कई बार मैं बच जाता हूँ तो मैं हंस लेता हूँ गुरु शंकर भगवान की, और हमारा पूरा दिन हमारा हंसते हंसते निकल जाता है। बंदा सोचे भैया इससे तो मैं 100 दर्जे अच्छा हूँ, क्योंकि मत देखिए कि सामने वाला हंस रहा है तो खुश है। कई बार मजबूरियों में भी हंसना पड़ता है भैया। जब कैमरा मैन बोले स्माइल प्लीज, बोलो शंकर भगवान की। अब अंदर से बंदा कितना भी दुखी है लेकिन थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट दे देगा, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग 36 परेशानियों से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, लेकिन महाराज ये समझ लीजिए कि जबरदस्ती की हंसी हमारे चेहरे पर है। दिल से तो वही हंसता है जो ठाकुर जी से जुड़ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पैसों से महाराज बंदा कोई खुश नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, संसार के साधन किसी को खुश नहीं कर सकते। हम लोग दुखी हैं, और दुख क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई तन दुखी। आपको कुछ लोग संसार में ऐसे मिलेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं, बेटा आज्ञाकारी, बहू आज्ञाकारी, संसार में सुख बथेरे और गोडी ना चलते भैया। किसी को डिस्क प्रॉब्लम, किसी को सर्वाइकल, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, ये तन दुखी है। और कुछ धन बिन रहे तो उदास। गोड़ा बिल्कुल ठीक है, शरीर बिल्कुल बढ़िया है, परिवार अच्छा है, पर पैसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया परिवार भी अच्छा है, शरीर सुख भी अच्छा है, पैसा भी बहुत है, पर टब्बर सुख नहीं है। किसी की बहू ठीक नहीं निकली, पानी तक नहीं पूछती, किसी का बेटा अच्छा नहीं निकला, भैया बोसी रोने को रो जा रहा है। और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका परिवार भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, पैसा भी ठीक ठाक, लेकिन फिर भी मुंह लटके रहते हैं। और कोई पूछे भाई साहब क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ था, कुछ नहीं पता लगा। बस मन करता है कि मैं जोर जोर से रोऊं। फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर पता क्या बोलते हैं? डिप्रेशन हो गया। वो और आजकल ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी चल रही है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। कोई मन दुखी, इसको बोलते हैं मन दुखी। सब कुछ होने के बाद भी परेशान रहना, इसको कहते हैं मन दुखी। तो यह दैवीय दैहिक भाव। दूसरे हैं दैवीय प्रकोप। अब दैवीय प्रकोप क्या है? ये जो बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, इस बार तो चलो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, इतना नुकसान नहीं हुआ, पर पिछले वर्ष क्या हालत हुई थी। ये प्राकृतिक आपदाएं होती है हमारे, दैवीय प्रकोप। और तीसरा होता है भौतिक ताप, पितृदोष। और इन 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाले एक ही हैं, और वो है शिवांके बिहारी। इसलिए कहा है महाराज कि श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को जो सब प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, बात अकेले नहीं करते, साथ में राधा रानी भी करती है। तो वयम, हम सब मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब देखो इस प्रकार से इस श्लोक का यहाँ प्रभाव बताया। आगे कथा शुरू हुई नैमिषारण्य से। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश में, सीतापुर जिले के पास। वहां पर 88,000 संत बैठे हुए हैं, और वहां पर सूत ऋषि जी पहुंचे हैं। और सूत ऋषि जी ने 88,000 संतों को जब देखा तो सब संत चिंतित थे, परेशान थे। उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हो गया? तो सारे संत कहने लगे कि महाराज हमें कृपा करके एक बात बताओ, संसार के लोगों का उद्धार कैसे हो? हमारा मन भगवान के साथ कैसे जुड़े? हम कैसे भगवान को पा सकते हैं? सूत ऋषि जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में कितने लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो गिरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल रूपी अजगर जो है उसने सबको सिकंजा जो है वो गाड़ के रखा है। मैं आपको बात पूछूं कि जब हम
पैदा हुए थे उसी दिन हमारे मरने का दिन भी निश्चित हो चुका है। गुरु भाग्य बिहारी लाल की एक बच्चा जन्म लेता है, माँ कहती है मैं इसे अफसर बनाऊंगी, बाप कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। वो इंजीनियर बने न बने, डॉक्टर बने न बने, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि ये मरे। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन मरने का भी दिन निश्चित हो चुका है। जैसे एक व्यक्ति नौकरी जब उसको मिल जाती है ना, जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसी दिन रिटायरमेंट की डेट भी फाइनल हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। तो उसी दिन हमारा, जिस दिन हमारा जन्म हुआ ना, उसी दिन मरण दिन भी हमारा निश्चित हो कि हमने संसार एक न एक दिन छोड़ना है। पर हाँ, इतना पता नहीं है कि भैया दुनिया हमने कब छोड़नी है। इसलिए अजगर रूपी काल जो है वो व्यक्ति के ऊपर सिकंजा गड़ा करके बैठा हुआ है, लेकिन मनुष्य को फिर भी सोच ही नहीं मारा। किसी को याद ही नहीं कि हम लोगों ने मरना है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और सोचते सोचते प्राणांत हो जाता है भैया। सारी उम्र गवाली तू जिंदड़िए, कुछ ना जहान विच खटिया। वो शंकर भगवान की क्या लेकर के गए अंत में? जो कमाया वो सब हमने यहीं पर छोड़ दिया, तो अपने साथ क्या किया? जाता है साथ में कुछ जाएगा? जाएगा भैया, क्या जाएगा? हाथों से किया हुआ दान और जीवा से लिया हुआ भगवान का नाम, ये जाएगा। ये जो आप बैठे हो ना अभी कथा में, ये एक एक मिनट जो है वो आपके धर्म खाते में जुड़ रहा है, और यही आपको वहां पर मिलेगा सब। और बाकी ये जो गहने गठड़ू सब रखे हैं ना, ये सब यहीं पर छूट जाएंगे। हमने बड़े चाव चाव से इकट्ठे किया, टब्बर इन्हीं के लिए लड़ेगा। तुझे तो मुट्ठी फालतू चली गई। दूसरा कहेगा तो गाड़ी भी तो तेरे पास रही, तो क्या वो मकान तो तूने ले लिया तूने। मतलब हम जाते जाते उस परिवार को भी लड़ने की कोई वजह दे करके चले गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, उतना ही धन कमाओ जिससे कि परिवार को अच्छी तरह से हम लोग उनको स्टैंड कर सके। और इतना मत कमाओ कि भैया, आज हमारी सोच पता क्या हो चुकी है कि हम लोग इतना कमा जाएंगे कि हमारे बच्चों को कमाना ना पड़े। और आज वही बच्चे महाराज नशे की गिरफ्त में फंसे हुए हैं, क्योंकि बाप पता क्या बोलता है, बेटा टेंशन मत कर, तुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप बैठा है। फिर बच्चे बोलते हैं तो पापा ठीक है, फिर वो 25 लाख वाली गाड़ी है ना, वो मुझे दिलवा दो। और फिर जाता कार में है और आता अखबार में है। गुरु शंकर भगवान की। तो भैया कभी बच्चों के दिमाग में मत खराब करिए। हम लोग सोचते हैं इतना पैसा कमा जाए कि हमारे बच्चे ऐशो आराम से रहे। हाँ, हम उस धन का प्रयोग अपने लिए करें तब तो चलो अच्छी बात है। बच्चों को शिक्षा दीजिए, योग्यता दीजिए, सिखाइए उनको, ताकि वो अपना भरण पोषण स्वयं कर सके। नहीं तो महाराज हम लोग तो अपने हाथों से उनको निकम्मा बना जा रहे हैं कि तुझे कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बोल करके क्या होगा? मैं जरा विचार करो। जैसे एक सुनियार था, बहुत अच्छी उसकी दुकान थी और बहुत काम था, 4 बेटे थे सुनियार थे, और उसने अपने बेटों को भी महाराज वो कला सिखाई, और चारों बेटे बड़े योग्य थे। और एक दिन सुनियार ने अपने मुनीम को बुलाया, अपने वकील को बुलाया और कहा महाराज मेरी वसीयत तैयार करो। वकील कहने लगा तो बोलो कि उसको क्या देना है। कहने लगा इतनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी वृद्धाश्रम के नाम कर दो, इतनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी आप अनाथ आश्रम के नाम कर दो, इतनी प्रॉपर्टी जो है वो हॉस्पिटल को देना चाहता हूँ। तो वकील कहने लगा महाराज आपने सब कुछ अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, आपने हॉस्पिटल में, मंदिरों में दान कर दी, तो बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा कि देखो, जब मैंने अपने जीवन को शुरू किया था ना, तो मैंने जीरो से शुरू किया था। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कला थी, और उसी कला से आज मैंने ये सब कुछ पाया। और यही कला मैंने पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को सिखा दी है। और अब इनकी अपनी किस्मत है कि उसको आगे कैसे लेकर के चलते हैं। और मैं ये धन इनके लिए छोड़ करके इनको बेकार नहीं करना चाहता। बोलो वांके बिहारी लाल की। तो इसलिए सबसे बड़ी समझने वाली बात है भैया कि काल व्याध मुख ग्रास परास नवनाश हेतु हम लोग अजगर रूपी काल के मुख में बैठे हैं। हम सबको संसार छोड़ना है।
और जाएगा भी हमारे साथ केवल भगवान का नाम। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम करो। लेकिन कलयुग में समस्या यह है कि समय किसी के पास नहीं है। सुना ना आपने एक भजन, वो एक टाइम नहीं लगता, दूजा टबर नहीं छटता। और देखो नन्हे मुन्ने बैठे नहीं, आप कहाँ बैठने दे रहे? अमन तो कर रहा कि भैया कथा सुने, भैया दे रहे बैठने। भजन के नन्हे मुन्ने बड़े हो चुके, वो आराम से बैठे हैं, गुरु की। लेकिन ये समझ लीजिए, वो एक टाइम नहीं लगता, दूजा टबर नहीं छटता, तीजा कमे दा भी जोर किया, सुनने तेरे बोल मिठड़े, तेरे बंसरी दे वो मिठड़े लग दे, वो पिया सुनने ओ श्यामा तेरी, एक तां डुबिया डुबिया नदियां, दूजी नाव पुरानी, तीजा हवा दा भी जोर किया, तीजा हवा मिठड़े लग दे, वो मिठड़े लग दे, एक तां उचिया उचिया रेड़ियां, दूजा दूजा तीजा, तीजा लता काम जोर किया। अच्छा देखो, अभी कलश यात्रा कर रहे थे ना, तो नीचे जो आप गए तब तो बड़े मजे से चले गए, और ऊपर जब आए यहाँ तक पहुंचे तो फिर क्या हो रहा था? कि सांस फूल रही थी ना, आपके दोनों में तो मेरी तो भूली हुई है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का एक समय होता है। इसलिए कलयुग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्र करो किरीण भाषितम, भागवत महापुराण की कथा सुनो। समय ही नहीं है हमारे पास, लेकिन महाराज अगर हमने एक बार भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया तो समझ लो कि जीवन का बेड़ा पार। बोलो शंकर भगवान की। कहने लगे महाराज भागवत कथा 7 दिन ही क्यों सुनी जाती है? कहने लगे क्योंकि ये कथा नारद जी ने 7 दिन तक सुनी। नारद जी ने सुनी? हाँ, अरे नारद जी तो स्वयं, क्योंकि कथा नारद जी ने वेद व्यास जी को दी है, तो उन्होंने कथा क्यों सुनी? कहने लगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार नारद जी मृत्यु लोक का चक्कर लगाने लगे। उन्होंने सोचा चलो भजन करने चलते हैं। तो नारद जी का मन बड़ा उदास हुआ, बद्रीनाथ में पहुंच गए। तो सनकाद ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनत सनातन सनक सनंदन, और उन्होंने नारद जी को जब उदास देखा तो उन्होंने पूछा कि नारद जी आप इतने परेशान क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा भैया क्या बताएं, मैंने सोचा मृत्यु लोक में जाएं भजन करें। मैं हरिद्वार गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, तो सब जगह पर सिवाय पाखंड के कुछ भी मिला नहीं। अब तीर्थों में भी पाखंड तो कम थोड़ी ना होता है। वृंदावन आप गए होंगे, वहां के हरि जी के दर्शन किए तो आनंद आ गया। इतने में एक पांडा मिला, चलो आपको घुमा देते हैं, और घुमाते घुमाते एक मंदिर में बैठा दिया, और फिर थोड़ी देर कथा सुनाई, और बाद में कहा भैया बोलो अब 49 रुपए आप अपने माता पिता के निमित्त दो। भैया कैसे दे? अरे आपने अभी बोला संकल्प करो, आपको देने पड़ेंगे। और ऐसा माया जाल पड़ा कि भैया वो तो कपड़े भी उतरवा लेता। और फिर घर आकर के ना 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 कोई ना जाए महाराज, लुटेरे हैं वहां पर, ऐसा बोलते ना करते। तीर्थों में भी पाखंड है। अब महाराज फिर नारद जी ने देखा कि तीर्थों में बड़ी बुरी दशा, फिर सोचा चलो घर घर जाकर के देखें। तो घर घर जाकर के क्या देखा कि महाराज लड़ाई झगड़ा कलह कलेश। अब महाराज हर घर में कलेश। आज के समय में कोई घर है जिसमें तो शांति है कोई? पहले लोगों को महाराज
दिक्कत आती थी जेठानी और देवरानी का। चलो लड़ झगड़ करके देवरानी अपना मकान बना लिया, जेठानी ने अपना बना लिया। फिर समस्या आने लगी सासू माँ से। चलो बुढ़ा बुढ़ी भी लग हो गए। फिर पति पत्नी फिर आपस में लड़ने लगे। अब बताओ भैया, आज समय ऐसा आ चुका है कि कई जगह पर पति पत्नी भी अलग अलग क्वार्टर लेकर रह रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की, इकट्ठे नहीं रह सकते भैया। अगर इकट्ठे हो गए ना तो तलाक तक की नौबत आ रही है, क्योंकि जमाना बड़ा पढ़ लिख गया है। सहन शक्ति किसी के पास आई नहीं। इसलिए याद रखे कि महाराज घर घर में भी कलेश, घर घर में भी लड़ाई, घर घर में भी झगड़ा। नारद जी सोच रहे कि भैया बड़ी बुरी दशा। मैं चला गया वृंदावन, और वृंदावन गया तो वहां पर तो मन आनंद से भर गया, क्योंकि वृंदावन में आनंद ही आनंद है। क्योंकि वृंदावन में आपको हर समय हर घड़ी दो ही शब्द सुनाई देंगे। क्या? जोर से बोलिए। हाँ, वहां पर आप रात को 2 बजे उठ जाओ ना, तभी आपको वहां पर राधे राधे सुनाई देगी। रिक्शा चलाने वाले जो होते हैं हमारे, घंटियां नहीं बजाते, वो भी कहते हैं राधे, नाम कोई किसी का नहीं लेता। ए राधे, बात सुनो। दुकानों पर लिखा हुआ है राधा रानी जनरल स्टोर, राधा रानी पुस्तक भंडार, राधा रानी भोजनालय, बांके बिहारी टी स्टॉल। मतलब इस तरह से सब भगवान के नाम से वहां पर इतनी भक्ति है। और आपको एक बात बताऊं, वृंदावन में अब जाओ तो आपको राधा नाम लेना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके मुख से निकलने लगेगा। इसलिए वृंदावन में इतना आनंद वहां पर बरस रहा था। और महाराज, अब मैं यमुना के किनारे गया तो वहां पर एक बहुत सुंदर युवती को मैंने रोते हुए देखा। जब मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो यहाँ पर, तो उसने रोते रोते कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता ये मोम में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर जर। कह लगे कि महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता ये मोम में तन्यो मतो, मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये जो है ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र हैं, दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग भक्ति बहुत करते हैं और ज्ञान वैराग्य हमें नहीं है। 4 घंटे मंदिर में बैठे रहेंगे और उसके बाद घर आते महाभारत शुरू, उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। तो बताओ, फिर ज्ञान वैराग्य तो हमारे खत्म ही है ना। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए भक्ति को दुख होता है जब उसके बच्चों के ऊपर संकट आता है। भक्ति बहुत हो, कहते हैं कि जब भक्ति देवी रोने लगी तो नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक कर दूंगा। और नारद जी ने भक्ति देवी के बच्चों को स्वस्थ करने के लिए क्या किया? कहते हैं कि सबसे पहले गीता पाठ सुनाया, वेद पढ़ करके सुनाए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी परेशान हो गए, क्या करो। आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेव भून्मानिश्य कृतमतामिति उद्धम सफलस्तं भविष्यति न संशय। ए नारद, परेशान मत हो, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। आप इनको भागवत सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे, अब सत्कर्म किसको कहते हैं और सत्कर्म क्या है? तुम्हारा इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ में पहुंचे और बद्रीनाथ में आकर के पूछा, महाराज सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों से। और सनत कुमारों ने कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत भगवान की कथा। बोलो भागवत भगवान की। आपको समझ तो आ रहा है? पता लग रहा है? उठने का मन तो नहीं कर रहा। मैं 2-2, 4-4 जा रहे हैं, भाग करके मैंने बोला ऐसे पंडाल ही ना खाली हो जाए 4:30 बजे तक। बोलो बांके बहरी राज की। देखिए, आज हमारी कथा का है पहला दिन। कथा हुई देर से शुरू, और मैंने भाई प्रवीण जी से कहा था कि 4 बजे तक हम आज की कथा सुन लेंगे। 4:30 बजे तक सुन लें। कहीं भूखे तो नहीं आ गए थे कि कलश यात्रा में? बोलो बांके बहरी राज की। नहीं तो आप बोल दीजिए छुट्टी करने, तो मैं जल्दी कर दूंगा। मुझे आपके पास 7 दिन रहना है, और पहले दिन महाराज कहीं ऐसा हो गया तो फिर आप अगले दिन पैड़ी में चढ़ो। मुझे समय का विशेष ध्यान मैं रखता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कथा 4-4 घंटे की चली जाती है।
और जहां पर लगे कि भैया नहीं बड़े प्यार से सुन रहे हैं, और जहां लगे कि भैया छुट्टी चाह रहे हैं, तो उसके बिल्कुल टाइम टू टाइम कथा चलती है। बोलो शंकर भगवान की आराम से सुनिए। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ऐसे ना हो कि पता नहीं कितना चलेगा, कब तक चलेगा। अभी तो नॉर्मल टाइम है 2:30 बजे, मेरे ख्याल 2:45 होगा शायद, 3 बज गए। थोड़ी सी कथा सुन लो, महत्तम की कथा है, और ये समझ गए ना तो पूरी भागवत समझ आ जाएगी। जोर से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे, भाव से कहिए राधे राधे। तो देखिए, नारद जी बड़े परेशान। सनत कुमारों ने कहा कि आप इनको भागवत सुनो। नारद जी ने कहा, महाराज जब वेदों से फर्क नहीं पड़ा तो भागवत से कैसे फर्क पड़ेगा? कहने लगे, महाराज भागवत जो है वो फल है और वेद वृक्ष है, और जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं करता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चीनी कहां से निकलती है, कैसे बनती है चीनी? गन्ने से। लेकिन जो काम चीनी कर सकती है क्या वो गन्ना कर सकता है? अब आपके घर में मेहमान आए और आप उनको चाय बनाने के लिए रसोई में गए, डब्बा देखा तो चीनी खत्म। फिर आपने कहा हमारा चीनी नहीं है, तो दूसरे ने कोई बात नहीं, गन्ने तोड़ के डाल दो, स्वाद आएगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो काम दूध कर सकता है क्या वो घी कर सकता है? हालांकि घी जो बनता है वो दूध से ही बनता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। जैसे आप जोत जलाते हो तो घी से जलाते हो, और घी खत्म हो जाए तो कोई बोले कि दूध से जला दो तो जलेगी। उसी तरह से भागवत निकली वेद से है, लेकिन जो काम भागवत कर सकती है वो वेद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वेद वृक्ष है और भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। इसलिए आप भागवत सुनो। कहने लगे, महाराज तो कथा कौन सुनाए? कहने लगे, कथा हम सुनाएंगे। कहने लगे, कथा कहां करेंगे? कहने लगे, कथा करेंगे हरिद्वार में, कथा होगी हरिद्वार में। कहने लगे, तो ठीक है महाराज, हरिद्वार में कथा करेंगे। वहां पर एक आनंद तट नाम का स्थान है और वहीं पर कथा होगी। और हमारा सनत कुमारों को लेकर के नारद जी आए, और आनंद तट नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और उसी के नीचे बैठ करके अब भागवत हनुमान की कथा जो थी वो शुरू हो गई। और सब वहां पर दौड़ दौड़ कर क्या करके कथा सुनने के लिए पहुंचे। और क्या कहा है? शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, हो शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। महिमा पुरानी वेद बखानी, वो महिमा पुरानी वेद बखानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी।
बोले बाले कृष्ण भगवान की, बोले बोले महाराज की। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। हमारा सौनक आदि ऋषि मुनि जो थे, उस सनकादि ऋषि मुनि कथा सुनाने लगे और नारद जी कथा सुनने बैठे। भक्ति देवी आई और सबके साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर के कथा सुनने बैठी और कहते हैं कि भगवान की कथा बड़ी किस्मत से मिलती है। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम चलते थे। बिना भगवत कृपा से हम लोगों को भागवत मिल नहीं सकता। ये मत सोचे कि हमने सोचा और हो गया। ये बड़ी कृपा है हमारे ऊपर ठाकुर जी की, क्योंकि बिना भगवान कृपा से सत्संग नहीं मिलता हमारा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम और हरि कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत परिवार, पत्नी और पैसा, ये तो महाराज सबके घर में है गुरु शंकर भगवान की। इसलिए सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। संकाली ऋषि मुनि कहने लगे कि देखो नारद, इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की कथा सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिसितम समाशेत। जिसे श्रवण करने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं।
इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा। कहने लगे महाराज कथा 5 प्रकार के पापियों का उद्धार करती है। और आपको पता है जिस जगह पर भगवान की कथा हो जाए वो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जितने भी नेगेटिविटी होती है ना वो सारी की सारी भगवत कृपा से दूर हो जाती है। यत्र भगवती वार्ता तत्र भक्तादिकं वर्जेत कथा शब्दम समाकरण्य तांत्रिकम करुणायते। कहने लगे कि महाराज जहां पर भगवान का नाम गाया जाता है वहां पर भगवत कृपा होता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुचारार्ता विमार्गः क्रोध अग्नि दग्धः कुटिलास्य कामिनः सक्तः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहने लगे महाराज 5 प्रकार के पापियों का ही भागवत कथा उद्धार करती है। अब ध्यान से समझिएगा किस किस का बेड़ा पार होता है। अब 5 प्रकार के पापी कौन कौन से हैं? अब ध्यान से देखना इस लिस्ट में कहीं हमारा नाम तो नहीं है। नंबर 1 पापी क्रोध अग्नि दग्धास्य, जो हर समय क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, जो 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, ये नंबर 1 के पापी हैं। हाँ कभी कभी करो अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे मुंह बना करके रखो तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरे जो हर समय हर घड़ी पाप करते रहते हैं, जिनके दिमाग में भी पाप ही चलता है, जिनके करने में भी पाप ही होता है, जिनके बोलने में भी पाप होता है। और तीसरे जो दूसरों का बुरा करते हैं। नंबर 4 मांस श्राव इत्यादि का सेवन करने वाले।